नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन रहेगा CSS प्रोग्रामिंग का रहेगा। यानी जब भी आप HTML वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या HTML लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तो उस वेबसाइट को आप डायनेमिक लुक देने के लिए किस तरह के कंटेंट और कौन सी लैंग्वेज उसके साथ में लगाते हो जिससे कि आप अपनी वेबसाइट का लुक और उसके जो स्टाइल हैं या उस पेज को आप डायनेमिक बना सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी HTML वेबसाइट डिज़ाइन होगी तो उसके साथ हम CSS या जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी टैग्स होते हैं, यानी वेब पेज के जो कंटेंट्स होते हैं वो सारे के सारे HTML में डिज़ाइन होते हैं। लेकिन अगर उस कंटेंट पर कोई इफ़ेक्ट लगाना है, कोई लुक चेंज करना है तो वो हम CSS या जावास्क्रिप्ट में डिफ़ाइन करते हैं। CSS का यूज़ हम HTML वेब पेज में डिज़ाइनिंग पैटर्न का लुक चेंज करने के लिए करते हैं, या आप ये कह सकते हो कि उसमें जो इमेज अप्लाई है, टैग्स अप्लाई हैं या टेक्स्ट अप्लाई है, टेक्स्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का कलर है या बैकग्राउंड है या कोई अट्रैक्टिव जो लुक होता है एवरी टैग का, उसको डिज़ाइन करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आपने अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है तो हम उसके साथ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यानी HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पेज डिज़ाइन होता है वो एक तरह से स्टैटिक पेज होता है, यानी वेब जो डिज़ाइन होगा HTML में वो एक स्टैटिक होगी। उसको डायनेमिक बनाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हो। यानी आप ये कह सकते हो कि जब भी आप एक अच्छी और एक अट्रैक्टिव और एक डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप अगर HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो इसके साथ आप CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड भी अप्लाई कर सकते हो, और जिसका कोड यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव और एक हेल्पफुल और एक डायनेमिक बना सकते हो। यानी आप ये कह सकते हो CSS जो है या जावास्क्रिप्ट जो है वो किसी भी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। यानी जहाँ जैसे PHP है, जावास्क्रिप्ट है, .NET है, इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके साथ अट्रैक्टिव लुक और डायनेमिक पेज बनाने के लिए हम CSS और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ते हैं CSS कि CSS लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि CSS इंट्रोडक्शन क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML लैंग्वेज और कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर द लैंग्वेज दैट रन द वेब। यानी वेब पर ये तीनों लैंग्वेज रन होती हैं। दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड बट दे आर ऑल्सो डिज़ाइंड फॉर वेरी स्पेसिफिक टास्क। यानी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है, यानी वेब डिज़ाइन के लिए किया जाता है। आप ये कह सकते हो कि HTML से जो डिज़ाइन होता है आप कंटेंट, मार्किंग और किसी एलिमेंट को डिज़ाइन करते हो। यानी अगर आपने वेब में कोई कंटेंट ऐड करना है, किसी मीनिंगफुल कंटेंट को या रॉ मटेरियल को डिज़ाइन करना तो HTML में करते हो। CSS में क्या होगा, उस कंटेंट की फॉर्मेटिंग चेंज होगी। एंड जावास्क्रिप्ट में क्या होगा कि उस एलिमेंट की फॉर्मेटिंग के साथ साथ उसको इंटरेक्टिव बना सकते हो, उसके कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कुल मिला के जो थिंग्स ये रहती हैं कि HTML लैंग्वेज में कंटेंट डिज़ाइन होते हैं और उन कंटेंट के जो लुक्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो थिंग्स हैं वो CSS में डिज़ाइन होते हैं, जो बिहेवियर्स हैं वो CSS के थ्रू अप्लाई होते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप HTML और CSS के जो बिहेवियर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, यानी उनके कंटेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो और डायनेमिक बना सकते हो। CSS is used to control the style of a web document in a simple and easy way। यानी CSS से क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हो जो कि HTML, PHP या .NET में डिज़ाइन हुआ है। CSS का पूरा नाम कास्केडिंग स्टाइल शीट है। CSS इज़ यूज टू डिज़ाइन HTML टैग, और ये HTML टैग के डिज़ाइनिंग के साथ यूज़ होती है। CSS इज़ ए वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन द वेब, यानी वेब पेज बनाने के लिए इसका खूब सारा यूज़ किया जाता है। यानी ऐसे ऐसे कंटेंट है इसमें जिससे आप उसका लुक चेंज कर सकते हो। HTML, CSS and JavaScript used for web designing. It help the web designers to apply style on HTML tag. It is a style sheet language which is used to describe the look and formatting of a document. रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज, यानी अगर मार्कअप लैंग्वेज में कोई डॉक्यूमेंट या उसका लुक अगर आप डिफाइन कर रहे हो, उसका स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हो तो CSS का यूज़ कर सकते हो। इट प्रोवाइड एन एडिशनल फीचर्स टू HTML, यानी HTML लैंग्वेज का ये एक एडिशनल फीचर है। इट इज़ जनरली यूज टू HTML
यानी आप ये कह सकते हो कि HTML के साथ इसका जनरली यूज़ होता है, जिससे आप उसका वेब पेज का स्टाइल चेंज कर सकते हो। यानी एक तरह की इंटरफेसेस के रूप में ये लैंग्वेज या CSS लैंग्वेज यूज़ की जाती है, चाहे वो XML है, चाहे SVG है एंड XUL है। यानी डॉक्यूमेंट के इंटरेक्टिव रूप को डिज़ाइन करने के लिए HTML टैग के साथ CSS लैंग्वेज लगाई। CSS is used along with HTML and JavaScript in most websites to create user interface for web application and user interface for many mobile applications। यानी आपके जो कंटेंट होते हैं जैसे HTML, CSS और JavaScript का यूज़ करते हो, इन तीनों लैंग्वेज का यूज़ करके आप अपना वेब डेवलपमेंट डिज़ाइन करते हो। उसके बाद वेब डेवलपमेंट के थ्रू आप वेबसाइट बनाते हो। यानी कुल मिला के कह सकते हो कि एक वेबसाइट अच्छी डिज़ाइन करने के लिए, अट्रैक्टिव डिज़ाइन करने के लिए, डायनेमिक बनाने के लिए आप HTML, CSS और JavaScript का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करती हैं अपन CSS का जो सिंटैक्स क्या रहता है, आप इसके कंटेंट को कैसे अप्लाई करोगे। CSS सिंटैक्स में कोडिंग करने का एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है और एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हो। इसका नियम क्या कहता है, ए CSS रूल सेट कंटेन्स ए सिलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन ब्लॉक। यानी CSS लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स है, अपना एक कंटेंट है और अपना एक डिक्लेरेशन है जिसके थ्रू आप उसके ब्लॉक को डिज़ाइन कर सकते हो। इसका जो सिंटैक्स है, इसमें मेन जो रोल होता है उन दो कंटेंट का होता है जिसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करते हो, जैसे सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक। यानी एक इसमें सिलेक्टर होता है और एक इसमें डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि जितने भी HTML के एलिमेंट हैं, जितने भी टैग्स हैं, वो सारे सिलेक्टर के रूप में काम करेंगे और जितने भी एलिमेंट हैं HTML के, अगर उनको कोई वैल्यू दी जाती है तो वो डिक्लेरेशन ब्लॉक में दी जाती है। जैसे यहाँ सामने H1 लिखा हुआ है, H1 की जो ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी दी है वो कलर है और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू दे रखी है वो येलो है। यानी येलो जो है वो इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक कहलाता है। यानी सबसे पहले सिलेक्टर लगेगा, उसके बाद करली ब्रेसेस लगेंगे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ होंगे। सिलेक्टर जो होगा करली ब्रेसेस से पहले होगा और करली ब्रेसेस के बाद जो भी आइटम या जो भी स्टेटमेंट यूज़ किया जाएगा वो डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा। तो इस तरह से आप इसके सिंटैक्स को डिफाइन करते हो। Selector indicate the HTML element you want to style. It could be any tag like H1, title, head, body। यानी सिलेक्टर में हम HTML एलिमेंट के टैग अप्लाई करते हैं या टैग स्टाइल अप्लाई करते हैं और डिक्लेरेशन ब्लॉक में हम उस HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ या उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जब आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हो यानी डिक्लेरेशन ब्लॉक को डिक्लेयर करते हो तो उसके अंदर आप सिलेक्टर की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेमीकोलन से सेपरेट किया जाएगा। जैसे यहाँ H1 एक HTML का टैग है जो कि सिलेक्टर है और ब्रेसेस के अंदर यानी करली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखा हुआ है जिसके अंदर कलर एक प्रॉपर्टी है और येलो जो है वैल्यू है। यानी जब भी H1 यूज़ होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी कलर और उसका जो कलर आएगा वैल्यू के रूप में येलो आएगा। यानी प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉलन सिंबल का यूज़ होता है। ईच डिक्लेरेशन कंटेन ए प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेट बाय ए कॉमा। यानी प्रॉपर्टी को और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉलन का यूज़ करते हो। वैल्यू आर असाइन टू CSS प्रॉपर्टी इन द HTML एलिमेंट। इट कुड बी कलर, बॉर्डर एटसेट्रा। यानी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी आप कलर, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज दे सकते हो और वैल्यू के रूप में आप वो वैल्यू देते हो जो प्रॉपर्टी को असाइन होती है। तो ये है आपका CSS का सिंटैक्स जिसके अंदर आप CSS की कोडिंग करते हो।